All right. So let's start with the Bank Nifty and Nifty 50 analysis. How can we take up the trade next time? So today there was a good opportunity to go for it. आज अच्छी opportunity थी कि आप जा सकते थे trading के लिए, ठीक है? Those who are taking up the trades, ठीक है? Now अगर हम लोग पहले का plan देखें तो क्या था? वो सारी चीज हटा देते हैं. Even though if we see today Bank Nifty, Nifty 50 touched this point of time and reversed once again, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी 50 इज दिस इज योर 50 EMA एंड दिस इज द पर्पल वन इज योर 200 EMA, ठीक है? अब 50 EMA पे आके मार्केट रुका एंड इट हैज स्टॉप्ड अराउंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड मार्केट इज गोइंग टू ओपन 214 की क्लोजिंग है इसकी समवेयर हियर. तो हाउ कैन वी गो फॉर द ट्रेडिंग नेक्स्ट टुमारो? हाउ डू वी हैव टू टेक अप द ट्रेड्स? ठीक है, अगर ये चीज हमें देखना है तो पहला तो ये इसको एक्सटेंड कर लेते हैं बिकॉज मार्केट माइट टेक सपोर्ट फ्रॉम हियर. एंड लेट्स सी इन डेली टाइम फ्रेम एज वेल कि व्हाट इज हैपनिंग. सारी चीजें हटा कर देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है डेली टाइम फ्रेम में भी. तो डेली टाइम फ्रेम में कुछ वैसा खास दिख नहीं रहा है. मार्केट इज इन द कंप्लीट रेंज, मतलब एक बड़ी मूव के लिए ये लेवल 1604.20 का लेवल जो होगा वो ब्रेक होगा तभी एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है? इसका मतलब सिंपल सा हमारे पास यही है. ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं. तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है पूरा तो एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी जब भी ब्रेक करेगा. आज अगर देखा जाए तो ये पिन बार फॉर्म हुआ है, कल बुलिश कैंडल था, आज पिन बार हुआ है. अब मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा दैट वी विल सी टुमारो, ठीक है? किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है. नेक्स्ट इज लाइक राइट नाउ इफ यू सी नेकलाइन डबल बॉटम पैटर्न भी फॉर्म हुआ है तो इसका नेकलाइन आपका यहीं पे भी है. अगर ये नेकलाइन ब्रेक होगा तभी मार्केट अप जाएगा, नहीं तो इफ दिस नेकलाइन लाइक 16,400 और के टू 500 if this is not breaking we cannot expect the market to go upside. 4 आवर्स में प्रॉपर एक मे भी हो सकता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर दे या फिर कुछ भी करे, ठीक है? हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं कल के दिन. तो अगर इन केस ये एक हमारा छोटा सा लेवल हम यहाँ पे 261 के आसपास बना देता हूं मैं, ठीक है? इफ दिस लेवल गेट्स ब्रोकन वी कैन लुक फॉर अपसाइड मूव. वापस से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक अगर ये लेवल ब्रेक होता है तभी हम लोग यहाँ पे जाने के चांसेस, और एल्स वी कैन नॉट बुक अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब इसके ऊपर हम लोगों को पहला कुछ तो प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा एंड छोटी सी क्वांटिटी होल्ड करनी पड़ेगी तभी इसके ऊपर जाएगा, अदरवाइज चांसेस कम है. दूसरा आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है if in a case market is coming down till this level and if it is reversing then we can look for buying side. कल के दिन अगर मान के चलो, ठीक है, अगर in a case let's say tomorrow market is opening with a huge gap down, anything can happen overnight. So let's say this, consider this that market is opening with a huge gap down, then क्या करेंगे? ये सारे डिमांड एंड सप्लाई जोन है आपके, ठीक है? तो first thing is that reversal on any of these points we can go for buying side, या फिर यहां से आप देख सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम से. हमेशा जब भी मैं रिवर्सल बोल रहा हूं इट मींस द चेंज ऑफ द ट्रेंड, नॉट एनी अदर थिंग. विदाउट चेंजिंग इन द ट्रेंड वी कैन नॉट गो फॉर इट. ये सारे बाइंग के हो गए कि हाँ अगर ऐसा सीन होता है तो सेकेंड हाफ और एनी अदर हाफ इफ इट इज गोइंग देन वी कैन गो फॉर इट, ठीक है? अदरवाइज सेलिंग के लिए क्या सीन है, ये लेवल ब्रेक होता है लेट्स से, ठीक है? मार्केट इज ओपनिंग अराउंड 16,120, एनीथिंग कैन हैपन, इट कैन ओपन. तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड. मतलब हम लोग डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट का एंड ये लेवल ब्रेक होगा, पहला कुछ टारगेट यहाँ पे, देन फाइनल टारगेट विल बुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? अगर इन केस मार्केट जो है आपका सीधा ये या फिर ये लेवल ब्रेक करके चला जाता है तो एक छोटा सा पुल बैक, then we can go for the selling side. What does this smaller pullback means over here? Let's say this is the point where gap down opened, ठीक है? गैप डाउन ओपन हुआ, ये क्या हुआ, छोटा सा पुल बैक हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे. So this is the point where we have to go for the trade. सेम अगर वैसा सीन होता है तो वैसे हम लोग फिर से वैसे ही ट्रेड करेंगे. I'll show you more things. गैप अप ओपन होता है, ये हमारा छोटा सा पुल बैक हो गया, इसके बाद हमें बाइंग के लिए जाना है, ठीक है?
ये आपका स्मॉलर, लाइक व्हेनेवर द मार्केट इज ओपनिंग विथ अ गैप अप और गैप डाउन, go for the trade only after small pullback और बेसिकली स्मॉल कंफर्मेशन, देन वी कैन गो फॉर इट। ठीक है, तो इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा है कि हटा देता हूं इसको भी, कि अगर ये लेवल मान के चलो कि ब्रेक होता है तब हम लोग सेलिंग के लिए देख लेंगे, बाकी यहां से मार्केट रिवर्स करता है, यहां से करता है या फिर यहां से करता है, ट्रेंड चेंज होना चांसेस होंगे कि अगर मार्केट यहां तक आता है तो ट्रेंड चेंज होता है, तब यहां पे देख सकते हो 786 तो फॉल होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, 400 300 400 पॉइंट है, बट अगेन मार्केट इज, एनीथिंग कैन हैपन ओवरनाइट, बट चांसेस अगेन कम है। मैं बोल रहा हूं कि यहां तक आता है मार्केट और यहां से रिवर्स करता है, तो मैं इसको एक्चुअली निकाल ही देता हूं, क्यों इतना रखना है। ठीक है, ये दो चीजें होंगी। अगर इन केस मान के चलो कि मार्केट आपका ये लेवल ब्रेक करेगा, तो फिर हम लोग यहां तक देख सकते हैं 15,850 तक हम लोग देख सकते हैं, समवेयर अराउंड 16,000 के आसपास का ट्रेड एंड 100-150 का पॉइंट मिल सकता है। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी का क्या हाल है कि भाई 200 ईएमए जो है इसने ब्रेक कर दिया आपका, एंड क्लोजिंग जो है बैंक निफ्टी की 247 पे है। 247 मतलब समवेयर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है इसकी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, अब देखो क्लोजिंग जहां पे हुई है, ये छोटा सा रेंज यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है, जहां से मार्केट पिछली बार रिवर्स कर गया था, एंड साथ ही साथ आपको दिख सकता है काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है। अब ये देखना, ये लेवल जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, इफ वी सी इन हायर टाइम फ्रेम, अगर हम लोग थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, हमें यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि एक ये असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल फॉर्म हुआ 4 आवर्स टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग चैनल फॉर्म हुआ। ठीक है, अब इसका ब्रेकआउट लिया तो है, अब फेक आउट लग तो रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं लग रहा है ये। ठीक है, या फिर रीटेस्ट होगा तो कल अगर मार्केट बुलिश होगा तब रीटेस्ट कंसिडर करेंगे, अदरवाइज। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा यहाँ पे कि मार्केट जो है अगर ये लेवल 33,940 का ब्रेक करता है तो फिर यहां तक आएगा सेलिंग के लिए, या फिर मार्केट इस पॉइंट ऑफ टाइम से या फिर यहां से रिवर्स करता है तो हम लोग सेलिंग के लिए देख सकते हैं, मतलब डाउन साइड मूव के लिए हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा बाइंग के लिए जाना होगा तो कब देखेंगे भाई, अगर हम लोग थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आए तो हमें दिख रहा है कि इसके ऊपर 34,300 के ऊपर हम लोग देख सकते हैं, मींस इस लेवल के ऊपर हमें बाइंग देखना है। बट अगेन ट्रेंड चेंज होगा तो ये चांसेस कम मिलेंगे कि भाई इतना मतलब कि इजीली मिल जाएगा ये वाला ट्रेड। ठीक है, ये वाले ट्रेड का चांसेस नहीं होंगे कि मिलने वाला फ्लैट ओपन हो, समथिंग लाइक दैट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इट इज नॉट लाइक स्टॉक्स दैट इट विल बी वर्किंग वेरी स्लोली। दूसरा आपका मे बी यहाँ से 33,600 से या के आसपास से कहीं से भी मार्केट रिवर्स करता है या फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम से रिवर्स करता है, वी कैन लुक फॉर अपसाइड मूव। ठीक है, तो ये 4-5 तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 की ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 एनालिसिस।